दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.3 और एनसीईआरटी की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो, और सीधा आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये 2 का पहला पार्ट है। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स को ही मैंने इसमें लिया है, ठीक है। आप एक बार रीड करो फिर हम लोग करते हैं। देखो एनसीईआरटी की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, कम से कम ये तो एटलीस्ट पढ़ के जाओ। 90% चांस है कि वो बाहर से आता है क्वेश्चन, 10% चांस है कि एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो कई बार हमारा तुक्का सही भी लग जाता है, तो ये क्वेश्चन आप एटलीस्ट पढ़ के जाओ। फ्रैक्शन की बारी है। आप सभी को पता है न्यूमरेटर जो होता है ऊपर वाले को न्यूमरेटर। फ्रैक्शन कैसे बनता है, एक ऊपर चीज़ होती है जिसको न्यूमरेटर का नाम दिया जाता है और एक नीचे चीज़ होती है जिसको डिनोमिनेटर का नाम दिया जाता है। पहली बात तो ये बताना चाहिए, न्यूमरेटर और ये क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। इन चीज़ों का बात की गई है, क्लियर। तो लेट न्यूमरेटर हम मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर एक्स, लेट न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं एक्स, और आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसको क्या मान लेते हैं, वाई। डिनोमिनेटर को बेटा हम लोग वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और आपको पता है फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन आप सभी को पता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना है आपके पास, एक्स है, डिनोमिनेटर क्या है, वाई। पहली बात तो एक चीज़ सिंपल सी सर्वसामान्य भाषा जिसमें हम लोग फ्रैक्शन को बता रहे हैं कि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, क्लियर। अब इसके बाद अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास 2 इक्वेशंस बनानी है हम लोगों ने, क्लियर। तो ये एक बीच में लाइन लगा देते हैं हम लोग 2 इक्वेशंस के लिए, क्लियर। तो वो कह रहा है अगर वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में अगर एक ऐड किया जाए, ठीक है जी, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट किया जाए, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, ठीक है। दूसरी इट बिकम्स हाफ, ये फ्रैक्शन हाफ बन जाती है। और ये हाफ कब बन जाती है बेटा, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऐसे ही छोड़ दो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो। डिनोमिनेटर में बेटा क्या ऐड करना है, 1। तो नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x प्लस 1 y माइनस 1, क्लियर। तो इधर आ गया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 1 था, उधर आके माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, क्लियर है बेटा। तो इधर भी देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई प्लस 1, ये प्लस इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, क्लियर, ठीक है। समझ गए बेटा। अब देखो फिर आगे, तो एक इक्वेशन ये होगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक। दूसरी इक्वेशन ये हो गई आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके और वहाँ पे लेके जाना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 पहली इक्वेशन है, यही है, सॉरी 2, माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 है, ठीक, माइनस का 2। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब दोनों पे अगर हमें एलिमिनेशन लगाना है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मुझे एलिमिनेशन लगाना है तो या तो साइन सभी के चेंज कर दूं या ना करूं, मेरी मर्जी है। मैंने देख लिया y सेम है, पहली सेम है, तो मैं क्या एनर्जी वेस्ट करूं, बस साइन को चेंज कर देता हूं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देता हूं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब 1 में से क्या माइनस करना है, 2x माइनस करना, 1 में से 2x माइनस करना, तो माइनस का x बच जाएगा, क्या बचेगा बेटा, माइनस का x। अब माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब जो तुम्हें सबसे इजी लग रहा है उसमें पुट कर दो, मुझे तो यही सबसे इजी लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, माइनस का 2 है, जहाँ पे x की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, x की जगह पे 3, x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे बेटा, 3,
माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर। अब ये इधर आ जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 5। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू और इधर आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है बेटा। अब फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और ये हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा, और ये x/y के इक्वल, और x की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 हो गई, y की वैल्यू क्या होगी बेटा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। क्लियर है सभी को। ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का हो गया एंड। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे ये रहा। ये क्वेश्चन है, ये अगर आपके पास अगर बेसिक में अगर क्वेश्चन डालना हो तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये स्टैंडर्ड के पेपर में डालना तो इसमें थोड़े से चेंजेस आपको दिख सकते हैं। ठीक है। ये बात है। सबसे पहले इसमें 3 बातों का जिक्र किया जाता है, एगो वर्ड और लेटर। लेटर का मतलब होता है उतने साल जोड़ने, मतलब प्लस करने हैं। एगो का मतलब क्या होता है, माइनस करना, इतने साल पीछे गया। ठीक है। 2 बंदों की बात की जा रही है, नूरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, यहाँ पे नहीं करते हम लोग, ऊपर लिखते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है। नूरी की एज में हम लोगों ने x मान ली। क्लियर बेटा। और फिर प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। ठीक है, चल रहा है, ठीक है, सारा चीज़ ओके है। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या है बेटा, y है। ठीक है। अब हम 2 केस बना लेते हैं। 2 केस में पहला केस हम इधर कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे हम चलाते हैं अपना केस ये वाला, एगो वाला, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, एक तरफ चला देंगे। ठीक। तो 5 ईयर एगो में ये 5 ईयर एगो का केस है। फिर इधर बना देंगे हम लोग 10 ईयर लेटर। ठीक है। और 10 साल बाद 10 ईयर लेटर का केस इधर बना देंगे, 10 ईयर लेटर। ठीक है। 2 केस बना दिए। अब सुनना ध्यान से, नूरी की प्रेजेंट एज तो ये है 10 साल पहले, नूरी की एज क्या हो जाएगी 5 साल पहले, सॉरी 5 ईयर एगो, नूरी की एज क्या हो जाएगी, अब आपकी एज जितनी है 5 साल पहले पीछे जाओगे ना, तो x-5। ये तो है नहीं कि आपकी एज पीछे जाएगी 5 साल पहले, मैं भी तो 5 साल पीछे जाऊंगा, वैसे ही यहाँ पे सोनू जाएगा, सोनू की एज भी क्या हो जाएगी बेटा 5 साल पीछे चले जाएगी। तो ये क्या जाएगा y-5। ठीक है। कह रहा है अगर 5 साल पहले की बात की जाए, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो की बात की जाए, नूरी, नूरी वाज 3 टाइम्स, नूरी, नूरी कहाँ, ये रहा, नूरी ये रहा, नूरी लिख दिया मैंने, वाज मतलब इक्वल टू, थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, आगे एज ओल्ड है सोनू, सोनू की एज कितनी है y-5। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा मेरे पास। 10 ईयर लेटर पे आ जाओ। 10 ईयर लेटर में बेटा 10 साल बाद नूरी विल बी, पहले नूरी की एज क्या हो जाएगी 10 साल बाद, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी x+10। सोनू की एज क्या हो जाएगी, पहले कितनी थी y, तो y+10। ठीक है। अब नूरी विल बी, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी कहाँ, ये रही, नूरी विल बी ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस एज ओल्ड है सोनू, सोनू की एज क्या है y+10। तो x+10 ये जब मल्टीप्लाई होगा बेटा क्या जाएगा 2 × y 2y, 2 × 10 20, 2 × 10 20 हो गया। तो ये प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा -x माइनस का 2y। ध्यान से देखना बेटा, अब प्लस का 10 है, उधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, 20 में से 10 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो ये भी एक आपकी इक्वेशन बन गई। क्लियर। एक इधर बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है। अब अगली इक्वेशन की बारी है, यहाँ पे x-5 3 × y,
ये बेटा यहाँ पे ना मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, और वो मत समझ लेना, ठीक। तो 3 इंटू वाई 3y हो गया, 3 इंटू 5 15 हो गया, क्लियर, माइनस का 15, तो x माइनस 3y, माइनस का 15 इधर ही है, माइनस का था 5, यहाँ क्या गया प्लस का 5 हो गया, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5 कितना हो गया माइनस का 10, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये। होप आप सभी को पहले इतना चीज़ समझ आ गया होगा, ठीक है। गड़बड़ी तो कोई दिख नहीं रही, -15 प्लस 5, ठीक है, यहाँ तक तो सारा कुछ ओके है। अब ऐसा करते हैं, इन इक्वेशंस को उठा के आगे पेश कर देते हैं। ये लो, सारा उठा रहा है, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही उठा लेते हैं इसको। x माइनस 3y माइनस का 10, x माइनस 3y माइनस का 10, x माइनस 3y माइनस का 10, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या करना है, अब पहली चीज़ें दिख रही हैं कुछ सेम थी, x माइनस 3y माइनस का 10, दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब मैं क्या कर दूंगा, सारे साइन को चेंज कर दूंगा, इसका साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज कर दिया, इसका भी साइन चेंज कर दिया। अब मैं इनको भूल जाऊंगा बेटा, ये वाले साइन हम भूल जाएंगे, ठीक है ना, इनको भूल जाना है, इनको भी भूल गए। अब ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 3 और प्लस का 2 है, अभी कई बच्चों को समझ नहीं आता ना, तो इसलिए मैं ऐसे एक बार बता रहा हूँ। माइनस का 3 में प्लस का 2 करोगे, माइनस का क्या आएगा बेटा, y आएगा। अब माइनस का 10 ये रहा, एक माइनस का 10 ये रहा, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, y का वैल्यू क्या आ गया बेटा 20 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद y का वैल्यू 20 आने के बाद पुट कर देते हैं यहाँ पे, x माइनस 2 y की जगह पे 20 इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 2 2 जा 4, 40 इज इक्वल टू 10, तो ये माइनस का था उधर है क्या हो गया प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 50 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 50। ये रहा आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो x और y का वैल्यू निकल चुका है, कितना कितना 50 और 10, और 50 क्या था हमारे पास, 50 है हमारे पास नूरी की एज, नूरी को x मानना था, नूरी की एज, सो नूरी प्रेजेंट एज 50, प्रेजेंट एज 50 ईयर्स, ठीक है बेटा। कितने साल की आ गई नूरी की एज 50 ईयर्स, और सोनू की, सोनू की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे निकाली हम लोगों ने, कितनी है 20 ईयर्स, कितनी है 20 ईयर्स, क्लियर। तो ये आपके सामने क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने खत्म किया। नेक्स्ट ये रहा तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर मैं कहूँ ना, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आपके टर्म में एग्जाम में आ सकता है, या बेसिक में के फाइनल पेपर में आ सकता है, स्टैंडर्ड में भी आएगा, तो इसमें भी तो कुछ एडवांसमेंट दिखेगा आपको, ठीक है। पहले फाइंड द नंबर, अब इसके पीछे का पहले थ्योरी समझते हैं क्या है। अब देखो कोई भी नंबर, मान लो आप दुनिया का कोई भी नंबर सोच लो, 2 डिजिट नंबर सोचना, जैसे मान लो 49 सोच लिया मैंने, तो ये कौन सी प्लेस पे, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, हम छोटे थे पढ़ते थे ना, यूनिट प्लेस, ये या वंस प्लेस भी बोल देते हैं इसको, वंस टेंस, और ये कौन सी प्लेस है, टेंस प्लेस है ना, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, तो इसी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप ऐसे लिखते 4 इंटू 10 प्लस 9 ऐसे लिखते थे 49। तो ये 10 और ये कौन सी प्लेस पे है, तो आप किसी भी नंबर को किस तरह से लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाई 4 कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस, तो t, 9 किस कौन सी प्लेस पे, यूनिटी प्लेस पे, तो ऐसे। तो हम ऐसे ही लिखना शुरू करेंगे, लेट सॉल्यूशन इसका, लेट यूनिट डिजिट
एक्स। यूनिट डिजिट मैडम मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो टेंथ डिजिट मेरा क्या होगा बेटा, वाई हो गया। अब किसी भी नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, किसी भी नंबर को मैं बेटा किस तरह लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंथ डिजिट, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंथ डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है। अब टेंथ प्लेस पे क्या है हमारे पास, टेंथ प्लेस पे वाई है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस एक्स, तो ये क्या बन गया, 10y प्लस एक्स बन गया। क्लियर। अब इंटरचेंज नंबर, ये दो तीन बातें तो बस क्वेश्चन देखते ही आपको याद हो, इंटरचेंज नंबर या रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस पे रख दो, इसको इधर रख दो और इसको इधर रख दो, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये क्या आ जाएगा, 10 मतलब ये प्लेस इधर आ जाएगा, एक्स और वाई अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। क्लियर, ये इस तरह से बेटा दिखेगा। कोई डाउट, होप आप सभी को ये चीज़ इतनी समझ आ गई होगी। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से उड़ा देते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये चीज़ बन गया हमारे पास। अब इक्वेशंस बनाते हैं हम लोग। पहली इक्वेशन क्या है, कह रहा है सम ऑफ डिजिट, डिजिट का जो सम है, सम, सम किसका, डिजिट्स का, ये है डिजिट आपके पास, इनका सम इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास, 9, क्या है 9, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन, ये तो पहली इक्वेशन होगी, मैंने बना के रख ली। आगे तो अगली इक्वेशंस के लिए पहले हम लोग एक ऐसे लाइन लगा देते हैं। क्लियर, अब देखते हैं अपनी अगली इक्वेशन। अब अगली इक्वेशन है आपके पास, कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 से मल्टीप्लाई करना है किसको, नंबर को। नंबर क्या है हमारे पास, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर क्या है, ये वाले हैं 10x प्लस वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है बेटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10 क्या हो गया, 90, 9 इंटू एक्स 9x हो गया, 2 इंटू 10 20x हो गया, 2 इंटू वाई बेटा क्या होगा, 2y हो गया, है ना, यही हुआ। क्लियर, 99x, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद अब इधर उधर कर दो बस इस चीज़ों को, 90y में से 2y माइनस हो जाएगा इधर, और इधर 20x में से 9x माइनस हो जाएगा। ये क्या बच जाएगा बेटा, 11 का x, और ये 88y, क्या बन जाएगा 88y, और 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो x किसके बराबर होगा, 8y के, x किसके बराबर होगा बेटा, 8y, ठीक है। तो x हमारा हो गया 8y के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन होगी, एक ये हो गई और एक ये होगी। अब दूसरे में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे करते हैं, x प्लस वाई 9 है, दूसरी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई 9, x इक्वल टू 8y, x इक्वल टू 8y, यही है। अब इसमें एलिमिनेशन क्यों लगाना, जब चीज़ें आसान हो तो आसान करने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है, हमारी तरफ से। अब ये x है, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 8y, x की जगह पे 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, तो 9y इज इक्वल टू 9 हो गया, तो y का वैल्यू बेटा क्या होगा, 1 हो गया, तो y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू तो 1 हो गया। अब x का वैल्यू, x 8 y की जगह पे बेटा 1 हो गया, तो x इक्वल टू 8, x इक्वल टू बेटा क्या हो गया, 8 हो गया। अब नंबर हम लोगों ने देखा था, मेन चीज़ है ये नंबर, ठीक है बेटा। ये नंबर क्या है आपके पास, ये रहा, ये नंबर ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स, यही आंसर है बेटा।
ये नंबर निकलेगा ना, यही आपके पास बेटा क्या होगा, आंसर होगा। नंबर 10y प्लस एक्स, नंबर 10y प्लस एक्स, क्योंकि यही आपको फाइंड करना है। 10y की जगह पे 1, x की जगह पे 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 18। तो आपका नंबर कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है बेटा, कोई डाउट? होप आप सभी को ये चीज़ इतनी समझ आ गई होगी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट ये रहा, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट और 100 रुपये नोट। ठीक है, लेट 50 रुपये वाले जो नोट है, लेट 50 रुपीज के जो नोट हैं वो एक्स मान लेते हैं, और ₹100 वाले जो नोट हैं, 100 वाले नोट, नोट बेटा वैल्यू नहीं, नोट कितने हैं वो वाई मान लिए। कह रहा है उनकी जो वैल्यू है वो 2000 रुपये है। कितनी वैल्यू है, 2000। पहली क्वेश्चन फिर क्या बनेगी, ध्यान से देखोगे, ध्यान से बेटा देखना क्या मैं बोल रहा हूं। कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, 2000 है। मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। ठीक है, अब 2000 क्या दी हुई है, उसकी वैल्यू दी हुई है। 2000 क्या दी हुई है बेटा, उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये x तो उसकी मतलब ये क्वांटिटी है, ये कितने हैं, उस क्वांटिटी का, वो क्वांटिटी का वैल्यू एक का 50 है, तो x क्वांटिटी का कितना होगा, 50 टाइम्स x होगा। दूसरा क्या, 100 रुपये वाले नोट, तो 100 रुपये वाले नोट y हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, 100 रुपये है एक की। ठीक है, अगली क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। उसके पास जो नोट है, नोट की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 25 है। कितनी है बेटा, 25। ठीक है, अब इसमें से तो मुझे दिख रहा है कि 50 कॉमन भी आ रहा है, 50 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, x, तो 50x बन जाएगा। 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, इक्वल टू 2000 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई नीचे क्या जाएगा, डिवाइड, 54 जा, ठीक है, 1 0 कैंसिल हो गया, 5 चौके 20, 400 हो गया, है ना। 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20, नहीं 40 आना चाहिए, 40। कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। x प्लस 2y इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, 40 हो गया। ये गलत लग गया, इसको डिलीट करना है ऐसे, हाँ ठीक। ये पहली क्वेश्चन ये हो गई हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 400। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ये x प्लस वाई 25। अब दोनों पे एलिमिनेशन लगा देते हैं और गेट द आंसर। ठीक है, इसको तो मेरे ख्याल यहीं पे हो जाएगा, ये ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट पे कर लें, नहीं तो आराम से x प्लस 2y 40, x प्लस 2y 40 और x प्लस वाई दूसरी इक्वेशन इज इक्वल टू 25। यही है ना, x प्लस 2y 40, x प्लस वाई 25, यही है, x प्लस वाई 25। अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं, साइन को क्या कर देते हैं, चेंज, इधर भी चेंज, इधर भी चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस वाई, वाई रह जाएगा, और 40 माइनस 25 ये गया 15 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू 15 और x प्लस वाई कितना हमारे पास, हाँ अगर है हमारे पास तो हम पूरा एकदम अच्छे से करेंगे। ठीक है, चीज़ों को राइटिंग एकदम साफ। x प्लस वाई मेरे पास कितना था, 25 था, जिसमें मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 15 आ गई, 25, और इधर आ गई ये माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर माइनस होकर 10 हो गई। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई, दो वैल्यूज़, पहली x की वैल्यू 10, दूसरी वैल्यू y की वैल्यू 15। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। अब ये हमने क्या माना था, 150 वाले नोट x माने थे, सो 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट कितने आ गए,
10। 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपये वाले जो नोट हैं वो हमारे पास कितने हैं? 15। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। देखो ज़िंदगी में जब भी हम कोई भी चीज़ लेते हैं, अब कम चीज़ लोगे उसके कुछ फिक्स चार्जेस तो होते हैं, उसके बाद वेरिएबल चार्जेस होते हैं। हर चीज़ के कुछ फिक्स चार्जेस तो होते ही हैं, ठीक है। बाद में कुछ वेरिएबल चार्जेस भी होते हैं, जैसे आप टैक्सी में जा रहे हो, ठीक है, तो कुछ उसके फिक्स चार्जेस है ही हैं। अभी वो अगर कार ले आया तो उसने उतने लेने हैं, अब बाद में आके तुम जहाँ मर्जी लेकर जाओ, चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे लगते ही लगते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक लाइब्रेरी के बारे में जिक्र किया गया। लेट फिक्स्ड चार्जेस एक्स मान लेते हैं, फिक्स्ड चार्जेस एक्स रुपीज एक्स, ठीक है। चार्जेस पर डे, पर डे के चार्जेस कितने हैं? वाई रुपीज़, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब वो क्या बोल रहा है, ये बातें ध्यान से सुनने वाली हैं, ठीक है। कह रहा है लैंडिंग हैज़ ए फिक्स्ड चार्जेस, उसके फिक्स चार्जेस हैं। कब? 3 दिन के लिए, फॉर 3 डेज। अगर कोई बंदा 3 दिन के लिए बुक रखता है, उसके मतलब फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस 3 दिन के लिए। एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे एक्स्ट्रा। सरिथा पेड रुपीज़, अब पहले वही शेप से हम लाइन बना लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद सरिथा पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डे। कितने दिन के लिए उसने किताब रखी? 7 दिन के लिए। 7 दिन का मतलब 3 दिन के तो फिक्स चार्जेस हैं, 7 में 3 दिन ये हो गए, बचे कितने दिन? 4 दिन, ठीक है। और उसने कितने पैसे पे किए? 27 रुपीज़। कितने पैसे पे किए? 27 रुपीज़ पे किए, जब वो 7 दिन के लिए रखती है। 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स चार्ज होता है, 3 डेज के तो फिक्स चार्जेस होते हैं। तो 3 डेज के अगर फिक्स चार्जेस होते हैं तो उसको तो मैंने एक्स मान लिया, प्लस 4 डेज के जो चार्जेस हैं, 4 डेज के जो चार्जेस हैं वेरिएबल, तो एक्स प्लस 4 वाई। तो ये क्या होगा? एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एक्स प्लस 4 वाई। सेकेंड, अब उसने बुक रखी है कितने दिन के लिए? उसकी एक सहेली है सुशी, उसने पे किए 21 रुपये। कितने पे किए बेटा? 21 रुपीज़। उसने बुक कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। अब कोई चीज़ 5 दिन के लिए रखी जाएगी, 3 दिन के तो फिक्स चार्ज हैं, तो बचे कितने दिन? 2 दिन एक्स्ट्रा। जैसे इस केस में था, 7 दिन के लिए रखी, 3 दिन के तो फिक्स चार्जेस हैं, बचे चार्जेस मतलब 3 दिन ये हो गए, बचे 4 दिन। तो वैसे ही ऐसे इधर, तो 3 डेज के तो फिक्स चार्जेस हैं। कितने हैं? 3 डेज के फिक्स चार्जेस हैं, क्या है? एक्स हैं। उसने कितने दिन के लिए एक्स्ट्रा रखी? 2 दिन के लिए, उसको वेरिएबल चार्जेस, तो 2 वाई। तो एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 21। ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। क्लियर? तो ये बेटा हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। तो हमारे पास 2 इक्वेशन ये रही, एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 27, एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27 एक इक्वेशन है। दूसरी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 21 है, शायद देखता हूँ। एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 21, एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये इक्वेशंस होगी, अब इस पे एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, ठीक है बेटा। तो 27 एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 21। अब बेटा जब इसके ऊपर एलिमिनेशन लगेगा तो प्लस का साइन हो जाएगा माइनस का, प्लस का, फिर इधर माइनस, फिर इधर माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 2 कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 4 माइनस 2 2 बच जाएगा। इसमें से 27 में से माइनस करना है 21, तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू ये कट के कितना आ गया? 3 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 3। अब x प्लस 4, अब किसी में भी पुट कर लो, मुझे तो यही ईजी लग रही है। x प्लस 2 वाई की जगह पे 3 पुट कर दिया मैंने, y की जगह पे 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। और 15 और 6 क्या हो गया? 21 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 21 माइनस 6 कितना हो गया बेटा? 15 हो गया। x की वैल्यू 15 हो गया। क्लियर?
तो x की वैल्यू 15, ठीक है, और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू बेटा क्या है 3 है, ठीक है। x क्या था हमारा फिक्स्ड चार्जेस, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्जेस की वैल्यू कितनी आ गई 15 रुपये, और वेरिएबल चार्जेस कितने रुपए 3 रुपये, ठीक है। और कुछ पूछा, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, बस यही पूछा था और ये हो गया ख़त्म। तो 5 के 5 क्वेश्चन हम लोगों ने ख़त्म किए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा वीडियो को एंड तक देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू, यू ऐसे डाल दें, ठीक है। और ये हमारा फेवरेट होता है। जय हिंद दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों से अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर करना। जय हिंद।